नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बधाने मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। आज निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 को पेश कर दिया। आइए जानते हैं कि बनारस में लोगों का क्या कहना है, क्या कहती है काशी बजट 2025 पे। राजेश सोनी, इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन महासचिव। राजेश जी, आज जो बजट आया है किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के लिए अभी फायदेमंद होगा या नुकसानदेह है? क्या उम्मीदें लगाकर बैठे थे आप लोग और कैसा है आपकी उम्मीद पर ये बजट? देखिए, ये बजट तो जैसा कि हम लोगों को पता लगा कि मोदी जी जो है मध्यम वर्गीय और लोअर वर्गीय लोगों के लिए जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाने वाले हैं। और अभी महिलाओं के से पता लगा, न्यूज़ से पता लगा कि 100 रुपया उन्होंने गैस में कम कर दिया। तो 100 रुपया जो कम किया, पेट्रोल डीजल में तो कम नहीं किया लेकिन गैस में कम किया, तो गृहिणियों को इसका भी एक फ़ायदा मिलेगा। 12 लाख रुपये तक का जो टैक्स है वो उन्होंने माफ़ किया कि 12 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके अलावा अन्य भी चीज़ें जो शाम तक सारी पिक्चर क्लियर होंगी। और अच्छे से ये है कि मोदी की गवर्नमेंट है, योगी की गवर्नमेंट है, और इसमें हम लोग आशावांती रहते हैं कि मतलब आशा करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने देश का विकास और विस्तार किया, आगे भी करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लग्जरी आइटम में इनका अभी कोई बहुत विशेष नहीं आया है, तो वो देखा जाएगा शाम वाम तक। उसमें भी अगर कुछ वो बोलते हैं या करते हैं, कुछ करते हैं तो फिर बताएंगे उसमें आप। जी अपना परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पूर्व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर सुनीता सोनी। सुनीता जी, आज आम बजट 2025 निर्मला सीतारमण जी ने मतलब जारी किया है। क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है आप लोगों के? और एक आप गृहिणी भी हैं, तो गृहिणियों के लिए किस तरीके का है? देखिए, व्यापारी वर्ग से देखा जाए तो लोगों का बहुत शानदार बजट है कि ये जो बजट है लोगों के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो टैक्स फाइल करते हैं उन लोगों के लिए राहत है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो यही व्यापारी यही सोचता है ना कि मुझे एक राहत मिले टैक्स से। जो 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेंगे, 12 लाख तक टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा उनको, तो ये व्यापारियों का एक थोड़ा सा उनको राहत है। ये गृहिणी भी हैं आप, तो आपके किचन पर किस तरीके का असर पिछले दिनों महंगाई से था? और अभी बजट आपने देखा है और कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं, कितना अच्छा है या ख़राब है या आगे कुछ और इसमें होना चाहिए, क्या देखते हैं? देखिए, गृहिणियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिलेंडर के दाम सस्ते हुए हैं, जो कि 100 रुपये सस्ता हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो राशन, दाल और प्याज, दूध, ये सब के दाम बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो इस पे भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अगर यही नियंत्रण नहीं रहेगा तो 100 रुपये गैस में कम करके क्या फ़ायदा फिर। क्या उम्मीदें थी व्यापारियों को और किस तरीके का बजट है ये? क्या मानेंगे इसको, व्यापारियों के लिए कितना खास है या नुकसानदायक हो गई? देखिए, जहाँ तक बजट की बात है तो हमको लगता है बहुत फ़ायदे का भी है और अच्छा भी है, क्योंकि एक तो इन्होंने इनकम टैक्स में छूट दे दी, बढ़ा दी। दूसरा, इन्होंने मखाने की फैक्ट्री को लगाने के लिए उसका निगम बना दिया। तीसरा, इन्होंने कई तरह की और योजनाओं को जो है बढ़ाने की बात कही है। और उसके साथ साथ इन्होंने TDS को भी बढ़ा दिया, जो पहले 50 पे था वो आगे हो गया। और इस तरह करके इन्होंने कई IT के उसमें मान्यताएं भी दी हैं। लेकिन इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस इनका बिहार पे रहा। लेकिन ये सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। MSME वगैरह सभी में इन्होंने अच्छी छूट दी है। और इन्होंने 5 लाख तक जो दिया है कि बिना ब्याज का, ये भी बहुत अच्छा युवाओं के लिए है। और देखा जाए तो ये वाला बजट पूरी तरह युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए, और किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी छूट दी है। मिला जुला के बजट इस बार का लगता है कि चुनावी बजट है। बनारस को लेकर कुछ है क्या खास? बनारस के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा ये बजट या कुछ है ऐसा? नहीं, ये चीज़ तो बजट जो है पूरे देश में सबको फ़ायदा मिलेगा, केवल बनारस को ही नहीं, हर जगह को मिलेगा। मगर आपने कहा बिहार को ज़्यादा मिला है। हाँ, बिहार वाले में देखा गया कि बहुत सी चीज़ों की छूट दी है। हो सकता है अब इनकी क्या राजनीति की चक्कर है, उस हिसाब से इन्होंने जो किया हो।